आज मैंने 3 बार 5 साल में लगातार क्रिटिक्स के मुंह पे तमाचा मारा है। क्रिटिक्स के प्रति मेरा ये जंग जारी रहेगी क्योंकि एक ज़माने में मैं भी क्रिटिक था। दिस क्रिटिक्स दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी फिल्म्स। मेरे सामने कभी 50 को बिठाओ, मैं 50 को एक शॉट में उड़ा दूंगा। साजिद खान की बातें सुनते हुए ऐसे लग रहा है कि क्रिटिक्स ने शायद इनकी फिल्मों को बहुत क्रिटिसाइज किया है एंड ऑनेस्टली इनकी फिल्में क्रिटिसाइजेबल हैं भी, बट इतना गुस्सा क्रिटिक्स पे कि मैं उनको शूट कर दूंगा। जस्ट चिल डूड। अगर आपकी फिल्में सक्सेसफुल हो रही हैं तो एंजॉय दैट सक्सेस बिकॉज सक्सेस कैन गेट ओवर योर हेड एंड यू कैन इवन बिकम लाइक दिस। बहुत छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन किसी ने कहा यू आर लाइक इंडिया स्पीलबर्ग। अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। एनीवे, जोक्स अपार्ट, इस वीडियो में कुछ ऐसे सेलिब्रिटी मोमेंट्स को डिस्कस करूंगा जहां उन्होंने फिल्म क्रिटिक्स को कॉल आउट किया था। मोस्टली दीज स्टेटमेंट्स आर मेड इन फ्रस्ट्रेशन क्योंकि ऑनेस्टली किसी को भी क्रिटिसिज्म सुनना उतना पसंद तो नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जहां पे मेरे और आपके कई रिएक्शंस होंगे एंड वी विल एग्री एंड डिसएग्री टू सम। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Thank you, and we look forward to seeing what you do next, and hopefully it will generate less criticism. It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. पहला तो मोमेंट साजिद का था, अब दूसरा मोमेंट है महेश भट्ट का। हमें इस बात का गर्व है कि 3D के क्षेत्र में हमने न्यूयॉर्क टाइम्स के क्रिटिक को इम्प्रेस कर दिया है। उनका रिव्यू पढ़ें आप और उनको पढ़वाएं जिनको आपत्ति है इसके इफेक्ट से। मैं भी ये सुन के थोड़ा हैरान रह गया कि राज 3 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने पॉजिटिव रिव्यू दिया। दैट्स जस्ट समथिंग अमेजिंग। फिर मैंने भी ये रिव्यू पढ़ा और जरा ध्यान से सुनना कि क्या क्या लिखा है। In one of the movie's best uses of 3D, those flying pests seem to be coming straight off the screen at the viewers' heads. Basically, रिव्यूअर को लगा कि 3D इस फिल्म का इतना बढ़िया है कि वो सारे भूत उनको अपने फेस पे आते हुए लगे 3D में। इसके अलावा उन्होंने रिव्यू में आगे ये लिखा है, Both the good girl and the bad have sex scenes and long passionate kisses with Mr. Hashmi. यार मुझे भी ऐसे रिव्यू करना है। आई थिंक दिस इज अ वेरी सेंसिबल वे टू वॉच अ फिल्म। जस्ट वॉच इट, फील इट एंड टेल द स्टोरी इन द रिव्यू। दैट्स इट। सीरियसली मैं समझ गया कि महेश जी को इस रिव्यू के पढ़ने के बाद क्या फीलिंग आई होगी, और वो इतने खुश थे कि उन्होंने इंडियन क्रिटिक्स को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। निंदा करना उनका काम है। जैसे मैं मच्छर कहता हूँ, मच्छर आपका खून इसलिए नहीं पीता कि आपसे नफरत करता है। उसके नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे? तो थोड़ी सी करुणा रखो। उनका फर्ज है, उनका हक है कि वो हमारा खून पिए, हमारे दर्द जो। अब चलते हैं नेक्स्ट मोमेंट पे, रोहित शेट्टी वर्सेस अनुपमा चोपड़ा। रोहित शेट्टी इज नोन फॉर हिज मास फिल्म्स। लिटरली उनकी फिल्में गाड़ियां उड़ती हैं एंड लोग उसे एंजॉय करते हैं। आई हैव ऑल्सो एंजॉयड इट, बट एक टाइम तक, अब नहीं। सो इस इंटरव्यू में वो अनुपमा चोपड़ा को ही क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आप मास ऑडियंस को इन्फीरियर क्यों मानते हो। I'm talking about the industry or the critics. You'll go to a Starbucks, you'll meet like-minded people, and then you will feel bad and you'll support PETA and you'll support stray dogs. But if a Nariyal Pani wala is liking the film, you say, oh, it's massy. एक मिनट, स्ट्रे डॉग्स का सिनेमा से क्या लेना देना है? दैट इज जस्ट इलॉजिकल। देखो, मेरे ओपिनियन में नारियल पानी वाला हो या स्टारबक्स में कॉफी पीने वाला, एवरीवन कैन लव सिनेमा। किसी को भी मास फिल्में पसंद आ सकती हैं। दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक टेस्ट। और ना ही कोई सेंसिबल क्रिटिक्स मास फिल्म्स को लुक डाउन करता है। मैं खुद अपने रिव्यूज में मास ऑडियंस को इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि उनके लिए मैंने एक स्पेशल रेटिंग सिस्टम रखा है एज मास रेटिंग्स। हमारी जो मास ऑडियंस है वो डेफिनेटली ज्यादातर तो सिनेमा को एंटरटेनमेंट के लिए देखती है, एक डिसबिलीफ के लिए देखती है। दे लाइक दैट एक्सपीरियंस एंड दैट इज व्हाई दीज फिल्म्स वर्क। एंड ऑनेस्टली कोई भी डायरेक्टर क्लेम नहीं कर सकता कि वो मास ऑडियंस को समझता है, रोहित शेट्टी भी नहीं। बिकॉज अगर देखा जाए तो सिंघम अगेन ने भी काफी अच्छी कलेक्शंस की थी, पर उसका फायदा क्या हुआ? लोगों को फिल्म तो पसंद आई ही नहीं। सो इसीलिए मुझे तो लगता है कि रोहित शेट्टी को गलत आइडिया है कि मास ऑडियंस चाहती क्या है। इट्स नॉट ओनली द क्रिटिक्स जो उनकी फिल्मों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऑडियंस को भी उनकी फिल्में उतनी तो पसंद नहीं आ रही हैं। Why can't cars fly in Rohit Shetty's world? Absolutely. No, they can, and they do. Very successfully, they keep flying. So there's a kind of hypocrisy. There's a kind of that we are intellectuals. There is that. And it is sad. If Michael Bay is flying 1,000 cars in one film, it's fine. But if Rohit Shetty is doing 20 cars, it's trashy, it's massy. Oh Rohit, God. Michael Bay gets beat up
constantly by critics in the West. So you can call me the Michael Bay of India then. Absolutely. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. Now the next moment is संदीप रेड्डी वांगा versus राजीव मसंद. मेरे ओपिनियन में अगर संदीप वांगा ना यूट्यूबर होते, दिस वुड हैव बीन अ वेरी ब्रूटल रोस्ट. उन्होंने इस इंटरव्यू में राजीव मसंद को कॉल आउट किया बाय सेइंग दिस. There's one fat guy who reviewed my film. What's his name? With salt and pepper hair. What's his name? Rajiv. Rajiv Masand, yeah. Yeah. Okay. He gave 2. So audience gave 200 crore plus by now. And I don't see a point. इस इंटरव्यू ने ऑब्वियस कर दिया था कि वांगा को क्रिटिक्स कितना ट्रिगर करते हैं. आई कैन वेरी वेल सी हाउ वांगा वाज फ्रस्ट्रेटेड हियर. सो इसलिए उन्होंने राजीव मसंद के रिव्यू को काउंटर करने के बजाय जो सिनेमैटिकली कर सकते थे, ही एक्चुअली वेंट पर्सनल. उन्होंने लिटरली बायोलॉजी की क्लास दे दी. For example, if I call Rajiv Masand a fat guy, it's describing. Seriously. If I talk about his rectus abdominals, transverse abdominals, pectoral muscles, that's objectifying. I feel these guys are threat to the film industry, not the piracy. अब बात करते हैं अर्जुन कपूर की. अर्जुन कपूर का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जहां वो क्रिटिक्स पे गुस्सा दिखा रहे थे. रिव्यू में लिखा है वो लड़की ने, he should not be an actor and go and pursue something else. That is not criticism, that is a fucking opinion. That's a very personal dig to make at a human being. It's like me reading a review and saying you shouldn't be reviewing, you should actually be going and milking cows. राज शम्मी के इस पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से ओपन अप किया कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स आई है इन क्रिटिक्स की वजह से. और मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई गलत बात तो नहीं कह रहे थे. उन्होंने ये कहा कि हर रिव्यूअर उनकी फिल्म को रिव्यू करते हुए उन पे पर्सनल अटैक्स करता था. अर्जुन कपूर के एक्टिंग को क्रिटिसाइज करना तो सिर्फ एक सेगमेंट होता है रिव्यू का, बट बहुत सारे रिव्यूअर वहीं नहीं रुकते हैं. दे टेल हिम टू क्विट एक्टिंग, उनके वेट पे कमेंट्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स पे, और बहुत ही सब कुछ डर्टी हो जाता है. देखो, मेरे ओपिनियन में तो थोड़ी बहुत ट्रोलिंग इज ऑलवेज ओके एंड पीपल शुड हैव अ थिक स्किन फॉर इट. बट मुझे ऐसे भी लगता है कि एक रिव्यूअर को, एक जो सिनेमा को समझता है, उसको एक लाइन भी ड्रॉ करनी चाहिए कि अगर उसे एक फिल्म अच्छी नहीं लगी तो बस फिल्म की बात करे, अगर एक्टर अच्छा नहीं लगा तो एक्टर की एक्टिंग की बात करे. व्हाई टू गेट पर्सनल? और सबसे बड़ी आयरनी देखो कि इस वीडियो का भी सिर्फ एक ही सेगमेंट वायरल हुआ जहां पे अर्जुन कपूर थोड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं. सो मीमर्स और ट्रोलर्स ने इस वीडियो को ही वायरल किया. उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ और वेट प्रॉब्लम के बारे में बात की, किसी ने वो वीडियो तो वायरल ही नहीं की. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किसने क्या बात किस तरीके से कही है. अर्जुन कपूर डज मेक सेंस हियर. लोगों का रिएक्शन आता है मेरे सरनेम से, मेरे पर्सनल लाइफ से, एंड द लैक ऑफ फिल्म्स पैनिंग आउट. So I knew the sentiment made it easy as a target figure because they see audience को मैं सबटाइटल नहीं दे सकता ना, मेरा थायराइड स्टार्ट हो गया था ये टाइम पे. या मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये फिल्म को इस तरह देख रहे थे. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ऐसे थी, पर शूट ऐसे हुई. अच्छा, अभी क्या आप क्लिक बेट के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाओगे, फोटो तो मेरी इस्तेमाल करोगे, गाली मुझे दोगे. आपका कल्चर है कि आप चाहते हो कि आप जितना नेगेटिविटी झाड़ोगे उतने आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे. बट फिर आपको उतनी ताकत होनी चाहिए कि जब अच्छा काम हो तो आप वो भी अप्रिशिएट करो. वो नहीं होते, वो नहीं होते. अब देखते हैं कि सलमान खान क्रिटिक्स के बारे में क्या कह रहे हैं. पिक्चर अच्छी है या बुरी है, क्या कौन डिसाइड करता है? पिक्चर अच्छी होना या बुरी होना, वो पिक्चर जब तक थिएटर में लास्ट डे तक है, जो लास्ट कलेक्शन है, वो डिसाइड करता है. बुरी चीज़ देखने आप जाओगे? नहीं जाओगे. बस तो फिर ये एंड ऑफ डिस्कशन ये है कि फर्स्ट जो थी ऑडियंस रिएक्शन, अब मैं 4 क्रिटिक्स के हिसाब से जाऊं जो कि मुझे लगता है कि एलियनेटेड है, तो टोटली एलियनेटेड. सलमान बहुत क्लियर है अपने स्टेटमेंट में कि उन्हें क्रिटिक्स से फर्क नहीं पड़ता. मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डिफाइन करती हैं कि पिक्चर अच्छी थी या पिक्चर बुरी थी. मेरे ओपिनियन में ये एक बहुत ही इग्नोरेंट स्टेटमेंट है. ऐसे तो बॉक्स ऑफिस पे रेस 3 वॉज अ सक्सेस, बट वॉज इट अ गुड फिल्म? नो वे. बट इसके बाद सलमान ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही जिससे मैं एग्री करता हूँ. उनका मानना है कि क्रिटिक्स को फिल्म की तरह देखना चाहिए, ना कि गलतियां निकालते हुए वो ये बताने लग जाएं कि फिल्म को इस तरह से बनना चाहिए था, इस सीन को चेंज होना चाहिए था, हीरो को ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था. बेसिकली रिव्यूअर को फिल्म रिव्यू करते हुए फिल्म बनाने नहीं लग जाना चाहिए. आई ऑल्सो अग्री टू दिस, क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादातर क्रिटिक्स यही कर रहे होते हैं. इफ दे डोंट लाइक अ फिल्म, वो फिर फिल्म की स्टोरी को ही चेंज करने लग जाते हैं अपने रिव्यू में कि क्लाइमैक्स में ये होना चाहिए था, एक्टर को इस तरह से एंट्री लेनी चाहिए थी, एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो. मैं खुद हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि जो डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है मैं उसका रिव्यू करूँ, ना कि जो फिल्म मैं देखना चाहता हूँ.
ऑफिस या ट्रायल में या प्रेस शो में जाके एक पिक्चर देख ली और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन दी कि अगर मैं होता तो मैं ये लिख लेता, तो आप ज़रूर लिखिए यार, आप लिखिए फिल्म, जाइए, बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं। यही है ना कि अगर आप एक फिल्म के ऊपर कमेंट दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका एक ये कि हम इससे बेटर लिख सकते, तो आप लिखते क्यों नहीं हैं? Now let's talk about Shah Rukh Khan versus critics. I will do stuff which I want to, and I will do it all my life because I've done it for 20 years and I deserve it. And if you guys have a problem, come talk to me face to face. Don't hide behind these little nonsensical. I think ये मेरी फेवरेट वीडियो होगी इस पूरी लिस्ट में, बिकॉज शाहरुख खान जिस तरह से क्रिटिक्स को ट्रोल कर रहे हैं, आई थिंक उनसे कोई ऑफेंड भी नहीं होगा। सो होता क्या है कि उनसे पूछा जाता है कि रावण के रिव्यूज बहुत नेगेटिव थे, क्या उन रिव्यूज ने उन्हें इम्पैक्ट किया? एंड शाहरुख वॉज जस्ट टू ऑनेस्ट। उन्होंने कहा कि वो डेफिनेटली अफेक्ट तो हुए थे, बट कुछ रिव्यूअर्स उनकी पर्सनल लाइफ पे भी कमेंट कर रहे थे, विच वॉज जस्ट रॉन्ग। फिल्म्स को क्रिटिसाइज करो, बट प्लीज उसमें पर्सनल लाइफ मत लाओ। And I felt very sad because I made it with a lot of love, and there was a lot of negativity. Some of the critics were very personal about my midlife crisis. Why am I doing this? I'm trying to prove a point. I just want to tell them, go to hell. ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे कुछ वो मोमेंट्स जहाँ पे सेलिब्रिटीज ने क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज किया। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको किसका आंसर सबसे बढ़िया लगा और किसका आपको थोड़ा आउट ऑफ द लाइन लगा। लेट्स मेक द कमेंट सेक्शन इंटरेस्टिंग, सो अपने आंसर्स जरूर देना। इसके अलावा इफ यू कनेक्ट विद माय ओपिनियन, यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स @vishal_in_cinema। यहाँ पे भी मैं सिनेमा के रिलेटेड चीजें पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ यू लाइक माय कंटेंट, you can also follow me there as well. Alright then, see you in a new video. Till then, keep watching good films.